चलिए 11th क्लास लास्ट टॉपिक आज की वीडियोस का स्टार्ट करें और मे बी आपकी लास्ट वीडियो होगी आज की। तो अब जो इसमें टॉपिक हैं ये सिर्फ आपकी यूनिट 1 के टॉपिक नहीं हैं, आपकी यूनिट 16 प्रोबेबिलिटी उसमें भी यही टॉपिक रिपीट होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमारा टॉपिक है यूनियन। यूनियन का सिंबल होता है यू। यू अगर आपको याद हो, हमने एक सेट पढ़ा था यूनिवर्सल सेट, जिसको भी हम यू से दिखाते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न मत लाना कि यूनियन है या यूनिवर्सल है, थोड़ा सा क्लियर करते आओ। यूनिवर्सल हमने पढ़ा था एक सेट होता है, यूनिवर्सल एक सेट है। अगर एक सेट है तो अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ u इक्वल टू 1 2 3 4 ब्रैकेट्स, तो ये आप क्या बोलोगे इसे? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। लेकिन यूनियन क्या है? यूनियन एक ऑपरेशन है, और ऑपरेशन हमेशा किसी भी दो चीज़ों के बीच में आता है। तो अगर आपको कहीं पे ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, और आपको ए यू बी लिखा है, तो आप इसे कैसे रीड करोगे? ए यूनियन बी। ठीक है, डिफरेंस देखो। यू अगर कहीं पे सेट बना हुआ है तो उसे आप हमेशा रीड करोगे यूनिवर्सल सेट, लेकिन कहीं पे यू किसी भी दो सेट के बीच में आया हुआ है तो आप उसे रीड करोगे ए यूनियन बी। अब यूनियन होता क्या है वो समझो। मान लो एक सेट है ए 1 2 3, बी है 3 4 5 6। तो यूनियन में हम क्या करते हैं? सारे एलिमेंट लिख देते हैं इन दोनों सेट के, सभी एलिमेंट। कंडीशन, अगर मान लो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, जो आंसर आएगा उसमें आप एक बार लिखोगे। तो मैंने क्या करा देखो, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। 3 था लेकिन लिख चुके हैं तो कोई नीड नहीं थी, लेकिन 4 5 6 यानी ऑल। यूनियन मीन्स ऑल, यानी सारे एलिमेंट लिख दो, और जो रिपीट हो रहे हैं वो एक बार। क्लियर? देखो एक एग्जांपल है, ए है 1 2, बी है 5 6, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? 1 2 5 6। सिंपल, डन। ओके, नेक्स्ट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, रिवर्स कर दिया मैंने यू को, उल्टा यू है ना। यू देखो ऐसे। अब ये होता क्या है? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। मान लो एक सेट है ए 1 2 3 4 5, बी है 2 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इसमें हम कॉमन लिखते हैं। कॉमन, कॉमन मतलब देखो यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमारे इंटरसेक्शन में आएगा। 3 नहीं है, 4 है, दोनों में है तो 4 आ गया, और 5 ए में भी है, बी में भी है, तो 5 आ गया। मतलब जो एलिमेंट दोनों में है वो आपके इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। कॉमन 1 नहीं है, और मेरे ख्याल से 3 भी नहीं है, तो वो नहीं आया। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ साथ साथ। मान लो ए है 1 2, ठीक है, और बी है 5 6। अब इस केस में इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1 2 5 6 कुछ कॉमन नहीं है ना, या तो ऐसे ही छोड़ दो, या फिर आप लिख दो 5, क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है 5। ये एक नल सेट है, जिसमें कुछ भी एलिमेंट ना आए वो क्या बन जाता है? नल सेट, जिसको हम 5 भी लिख सकते हैं। तो ये इस केस का आंसर हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये छोटे छोटे टॉपिक है, कंप्लीट हुए। डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस, सपोज ए आपको गिवन है 2 4 6, बी आपको गिवन है 4 6 8। आपको निकालना है ए माइनस बी, डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे सुनिए, जो सेट पहले लिखा है वो यहाँ पर आंसर बन जाएगा। यानी अगर ए माइनस बी है तो ए आंसर बनेगा, लेकिन ए के एलिमेंट में से बी वाले एलिमेंट नहीं लिखने, एक तरह से माइनस कर दो। ए में देखो 2 4 6 है, इसमें 4 6 8 है, ये 4 6 माइनस हो गए, सेम सेम थे, कैंसिल। अब ए में क्या बचा? 2, तो वो आंसर आ गया। यही केस इस बार हमें निकालना है बी माइनस ए। तो बी में क्या है? 4 6 8, ए में क्या है? 2 4 6। इसका 4 तो इससे कैंसिल, इसका 6 कैंसिल। अब आंसर क्या आएगा? जो पहले लिखा होता है, पहले लिखा है बी, बी में 4 और 6 कैंसिल हो चुके हैं, बचा क्या है? 8, तो 8 आंसर आ गया। आई होप समझ में आया होगा। मानो ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 5 6 8, और मुझे निकालना है ए माइनस बी। समझिएगा, तो 1 2 3 ए में है, 5 6 8 बी में है। ए का कोई भी एलिमेंट बी में रिपीट नहीं हो रहा, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3। क्यों? जो पहले लिखा है वही आंसर आता है। कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा था तो एज इट इज़, अगर कोई आता तो मैं उसे स्किप कर देता। ठीक है,
ओके, डिफरेंस। एक और एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए दे रखा है 1 2 3 4, बी है 5 6 7 8, मेरे को निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में देखो ए आंसर आएगा, लेकिन एलिमेंट कोई बी में हो तो स्किप कर दो, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग है इसलिए एज इट इज़ ए आ गया। सिमिलर बी माइनस ई में ए में बी 5 6 7 8, ए में 1 2 3 4, तो बी एज इट इज़ आंसर चला गया। आई होप क्लियर हो। और लास्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपका लास्ट टॉपिक है बेसिक आपके, अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं तो, जिसमें अब आपको मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सल सेट कहाँ है, क्या है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अगर सच बताऊं तो यूनिवर्सल सेट आपका इस टॉपिक से जुड़ा है। जब भी आपको कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर आपको यू डिफाइन होगा ही होगा। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होगा कब, जब आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, और कहीं नहीं है इसका यूज़। पर यूनिवर्सल सेट आपको कब गिवन होगा, जब आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब देखो करना क्या है, यू गिवन है, यूनिवर्सल सेट मैंने कहा था हम अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया 1 to 10। फिर आपको एक ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, ये सब क्वेश्चन में है। अब कह रहा है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए के ऊपर एक सिंबल डॉट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है सुनिए, ए आपको गिवन था ना, इसके एलिमेंट देखो क्या है 1 2 3 4 5, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो और u के बाकी एलिमेंट लिख दो। मतलब आंसर बनेगा u, लेकिन a के एलिमेंट को छोड़ के, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट छोड़ के u के बाकी लिख देने हैं। 1 2 3 4 5 थे, u में 1 to 10 है, तो आंसर में u में से 1 2 3 4 5 छोड़ा, बचा क्या 6 to 10 आंसर। सपोज b है 5 6 7 8 और मेरे को निकालना है b कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या करूँगा, b के एलिमेंट छोड़ दो और u में से बाकी लिख दो। b के एलिमेंट को छोड़ के 5 6 7 8 नहीं लिखूँगा, इसलिए 1 2 3 4 9 एंड 10। अब आप बताइए मेरे को c कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा। c कॉम्प्लीमेंट में c के एलिमेंट नहीं लिखने, u के बाकी एलिमेंट लिख देने c को छोड़कर। मतलब u आंसर बनेगा, लेकिन u के एलिमेंट्स में से c वाले एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, यानी आंसर आएगा 1 3 5 7 9 एंड 10। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब क्या करना है आपको फर्स्ट वीडियो से लेके आज की वीडियोस तक सारा एक साथ देखना है, क्योंकि ये कंबाइंड है। देखो कहीं ना कहीं पीछे से लिंक है, आप एक साथ देखोगे आपको एक बार में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसमें प्रैक्टिकली क्वेश्चन पहले मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, उस बेस पे आपके लिए क्वेश्चन होंगे और फिर थोड़े से और इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू क्लास।